कि साहब ये तो जो मगरमच्छ के आंसू बहाने, आप ही आओ ना मगरमच्छ के आंसू बहाने, आओ तो समाज के बीच में। और वो कह रहे हैं कि ऐसा है, ये आंदोलन वगैरह नहीं करने चाहिए, अगर वो निचली अदालत से न्यायालय में सर्वोच्च न्यायालय चला जाओ। तो हमारी बहनों की अस्मतें लूटे, उनको नोचा जाए, उन पर पेट्रोल छिड़क दिया जाए, उन पर तेजाब छिड़क दिया जाए, उनको मारा जाए, उनको मार के लटकाया जाए, उनके पैरों में कील ठोक दी जाए, तो हम ये तमाशा देखें कि कब 10 साल बाद न्याय मिलेगा और कब पुलिस कार्रवाई करे। किस तरह कार्रवाई करिए आप जानते हो ना। तो हम भी हाथ पे आकर के बैठ जाए, न्याय की लड़ाई ना लड़े। तो आपने चंद्रशेखर को सुना। बहन जी और चंद्रशेखर आज़ाद के बीच राजनीतिक तनातनी पुरानी है, लेकिन क्या अब चंद्रशेखर ने बहन मायावती का लिहाज करना छोड़ दिया है? मेरठ के ललिता गौतम कांड के बारे में प्रदर्शन करते हुए कल जब मायावती जी की प्रेस कॉन्फ्रेंस के बारे में उनसे पूछा गया, दरअसल मायावती ने इस मसले के गरमाने के बाद लखनऊ में अपने माल रेवेन्यू वाले ऑफिस पर एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी और बिना चंद्रशेखर का नाम नहीं लिया है, कभी भी नहीं लेती हैं वो, लेकिन उन पर निशाना साधा और कहा कि कुछ लोग मगरमच्छ के आंसू बहाने पहुंच जाते हैं और दलितों को हिंसा के लिए, प्रदर्शन के लिए उकसाते हैं और आपको कानूनी दायरे में रहकर लड़ाई लड़नी चाहिए। संविधान की बात की उन्होंने, बाबा साहब की बात की। और जो भी ऐसे संगठन व पार्टियां आदि अपने संकीर्ण राजनीतिक स्वार्थ के लिए इन वर्गों के दुखी व पीड़ित लोगों को भड़काकर व गुमराह करके उन्हें सड़कों पर उतारती है और करते ये हैं, ये लोग, ये जो विभिन्न पार्टियां हैं, संगठन हैं, उन्हें सड़कों पर उतारती है दुखी पीड़ित लोगों को भड़काकर गुमराह करके। और करते ये हैं कि पहले ऐसे संगठन व पार्टियां हिंसा व हंगामा व सड़क जाम जैसा बवाल आदि कराती हैं और फिर उनके मुखिया मगरमच्छ की तरह आंसू बहाने के लिए घटना स्थल पर पहुंचकर अपनी राजनीतिक रोटी सेकते हैं और उससे पीड़ितों को न्याय मिलने वाला नहीं है। लेकिन जब चंद्रशेखर से इस बारे पूछा गया तब उनके तेवर बहुत तल्ख थे। उन्होंने कहा कि वो क्यों नहीं आकर मगरमच्छ के आंसू बहा लेती हैं, क्या किसी ने उन्हें रोक रखा है? ऐसी ज़बान चंद्रशेखर ने शायद इस राजनीतिक तनातनी में पहली बार बोली है। तमाम सारी मायावती की टीका टिप्पणियों के बावजूद भी वो हमेशा कहते थे कि वो उनकी प्रेरणा स्रोत हैं, दलित समाज की मसीहा रही हैं। हमारे राजनीतिक तौर तरीके अलग हैं, लेकिन मेरे लिए हमेशा सम्मानीय है। चंद्रशेखर ने उस समय बोला, उसको थोड़ा हीट ऑफ मूवमेंट माना जाए। लोगों को संबोधित करते हुए भी इस घटना का उन्होंने जिक्र किया और उन्होंने कहा कि तमाम लोग जो है मगरमच्छ के आंसू जैसी बात कहते हैं, तो क्या हम सरकार को तानाशाही करने दें? क्या हमारे समाज की बहन बेटियों के साथ अत्याचार होता रहे, हम उसे सहते रहें? अगले दिन भी चंद्रशेखर का रवैया इस पर आक्रामक ही था। इसलिए ये तो नहीं माना जा सकता कि चंद्रशेखर ने वे बात गुस्से में या किसी क्षणिक उत्तेजना में कह दी थी। अगले दिन भी उन्होंने कहा कि सभी राजनीतिक दल जो है धरना प्रदर्शन करते हैं। किसान आंदोलन इतने वक्त तक चला, महिलाओं ने तमाम मुद्दों पर प्रदर्शन किए। उन्होंने और तमाम सारे प्रदर्शनों को गिनाया और उन्होंने कहा कि जब सरकार तानाशाही कर रही है तो हम अपनी संगठनात्मक ताकत का इस्तेमाल कर रहे हैं और अगर हम ना हो तो समाज के लिए बात करने वाला कोई नहीं है। तो जाहिर है कि अब वो सोच समझ कर ही बोल रहे थे। ये उनका रणनीति है या आत्मविश्वास है, क्योंकि भारतीय राजनीति में मायावती पर टिप्पणी कर देने का साहस बहुत बार विपक्षी दल जो उनसे अलग राजनीति करते हैं, उनसे सत्ता के लिए लड़ते भिड़ते हैं, वो भी नहीं करते हैं और बच बचा कर निकल जाते हैं। दलितों के मसीहा जैसे विश्लेषण बहन जी के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं। पिछले कुछ समय से बसपा का पराभव हुआ है, बहन जी की रणनीति की आलोचना हुई है, भारतीय जनता पार्टी की बी टीम होने का आरोप उन पर लगता रहा है। तो क्या अब स्थिति यहाँ तक आ गई है कि चंद्रशेखर में ये आत्मविश्वास जाग गया है कि दलित समाज के, बृहत्तर अगर अर्थों में बात करें तो दलित समाज के, और अगर उसको थोड़ा सा कैटेगराइज करें तो जाटव समाज की आवाज़ उठाने वाले वो एक ऐसे शख्स के तौर पर अपने को देखने लगे हैं जो मायावती जी पर भी टीका टिप्पणी कर सकता है। और क्या चंद्रशेखर ये भी मानने लगे हैं कि अब जाटवों को राजनीतिक नेतृत्व देना उनका काम है या जाटव उनकी तरफ देख रहे हैं राजनीतिक नेतृत्व से? ललिता गौतम हत्याकांड पर और इससे पहले चंद्रशेखर की भाषा में ये नहीं झलकता था, पहली बार ये झलका है। अब उन्होंने मायावती जी को सीधी चुनौती देनी शुरू कर दी है और शायद ये उन वोटर्स को, उन मतदाताओं को, बहुजन समाज पार्टी के उन पुराने अम्बेडकराइट्स को भी संदेश है कि
बहन जी तो सड़कों पर नहीं उतर रही हैं, आकाश आनंद भी नहीं सक्रिय हैं, जो थोड़ी बहुत गतिविधियां हैं वो चुनावी हैं, जो कि ज़्यादातर जगहों पर बाहुबलियों और तमाम सारे कद्दावर नेताओं के कार्यक्रम होते हैं। विश्वनाथ पाल वहाँ जाकर संबोधित करते हैं। शायद उनका इशारा इस तरफ भी था कि दलित समाज की समस्याओं से क्या बहन जी को कोई मतलब नहीं रहने गया है। अगर चंद्रशेखर के इशारों की भाषा को समझे तो उन्होंने ये इशारों को भी दोहराया जो कि सेकंड थर्ड लाइन के नेता दोहराते हैं, समाजवादी पार्टी के, कभी कभी कांग्रेस के भी, भारतीय जनता पार्टी के भी कभी कभार, इस समय नहीं दोहराते हैं कि बहन जी अक्रिय हो रही हैं और उनकी पार्टी की ओर आ रहा है या वो भारतीय जनता पार्टी की इशारे पर काम कर रही हैं, उन्होंने ये भी कहा। तो अब दलित राजनीति में जो एक उथल पुथल सी मची हुई है, क्योंकि मायावती जैसा बड़ा नेतृत्व अगर थोड़ा शिथिल पड़ता हुआ दिखता है, क्योंकि बहन जी एक तो कुछ उम्र भी उनकी हो रही है और कुछ वो मैदान में दिख भी नहीं रही हैं, यहाँ तक कि रैली जनसभाओं में भी। सड़क की राजनीति की तो बात छोड़ दीजिए, क्या चंद्रशेखर के लिए ये मौका है और इस मौके का उन्होंने भरपूर फ़ायदा उठाया है या कोई रणनीतिक गलती कर दी है? अभी थोड़ा जल्दी में है चंद्रशेखर। बहन जी पर हमला करने से क्या दलित समुदाय में उनकी जो लोकप्रियता है एक एक्टिविस्ट के तौर पर, कहीं भी कोई घटना होती है चंद्रशेखर को इस बात का श्रेय देना चाहिए कि वो वहाँ पहुँचते हैं। अब थोड़ा सा चुनावी राजनीति पर भी आ जाते हैं। चंद्रशेखर ये कोशिश कर भी रहे हैं। अभी लखनऊ में उन्होंने कुछ दिन, 4-5 दिन उनको प्रवास किया था और उसको ये कहकर कहा गया मीडिया में, तमाम सारे लोग वहाँ आए भी थे कि चंद्रशेखर इंटरव्यू कर रहे हैं और पार्टी 403 सीटों पर चुनाव लड़ेगी। 403 सीटें मतलब उत्तर प्रदेश की सभी विधानसभा चुनाव सीटों पर चुनाव लड़ेगी। आज़ाद समाज पार्टी के पास संगठन है, पश्चिमी उत्तर प्रदेश में थोड़ा मजबूत भी दिखता है, भीड़ भी दिखती है, लेकिन पूरब के ज़िलों में, मध्य उत्तर प्रदेश में अभी ऐसा नहीं है। और कुछ लोग तो ये भी कहते हैं कि 403 उम्मीदवार जुटा पाना आज़ाद समाज पार्टी के लिए अभी मुश्किल काम है। और कुछ लोगों ने तो तंजिया तौर पर ये भी कहा कि हमें नहीं लगता है कि 403 लोग टिकट मांगने आए होंगे चंद्रशेखर से, लेकिन बिजनौर, सहारनपुर, मेरठ, इन हिस्सों में तो चंद्रशेखर का टिकट, आगरा जहाँ जाटो आबादी थोड़ी राजनीतिक तौर पर चेतना संपन्न है, राजनीतिक प्रतिनिधित्व चाहती है, बसपा बहुत मजबूत रही है, जिन इलाकों में वामसेफ का आंदोलन मजबूत रहा है वहाँ चंद्रशेखर भी लोकप्रिय हुए हैं। तो बहन जी पर ये जो चंद्रशेखर का सीधा हमला है, जो उन्होंने लिहाज छोड़ा है, मुंहतोड़ जवाब दिया है, पलटवार किया है और ये भी संदेश दिया है कि लिहाज छोड़ दिया मैंने और बसपा की दलित राजनीति की दावेदारी पर अब मैं सीधा हमला करूँगा। चंद्रशेखर की चुनावी राजनीति के संदर्भ में अगर बात करें तो क्या उन्हें लग रहा है कि दलितों की मसीहा मायावती के विकल्प के तौर पर खुद को वो पेश कर सकते हैं? जी हाँ, उत्तर प्रदेश की दलित राजनीति में एक उथल पुथल तो है ही है कि मसीहा के तौर पर अब वो किसे आवाज़ दे। बहन जी प्रेस कॉन्फ्रेंस और ट्वीट से बाहर नहीं निकल रही हैं, ये बात ग्राउंड पर भी दलित समुदाय महसूस कर रहा है। चंद्रशेखर क्या उसका लाभ उठाने की कोशिश में है? लेकिन चंद्रशेखर लाभ उठाएंगे कैसे? वेस्ट के कुछ एक जिलों को छोड़ दिया जाए तो बिना किसी गठबंधन में आए वो कैसे लाभ उठाएंगे? कांग्रेस पार्टी भी मेरठ में ललिता गौतम हत्याकांड पर बहुत एक्टिव है। राजेंद्र पाल गौतम जो कि प्रभारी हैं कांग्रेस यूपी के, वो भी खूब बोल रहे हैं। तो क्या वो किसी गठबंधन में जाने की सूरत भी तलाश सकते हैं चंद्रशेखर, या अपने बल पर कुछ एक अपनी राजनीतिक ताकत दिखाकर 5-10 सीटें जीतकर वो उत्तर प्रदेश की राजनीति में एक अलग प्रेशर ग्रुप बनाना चाहते हैं? और उसकी शुरुआत उन्होंने सीधे बहन जी को मुंहतोड़ जवाब देकर की है। ये देखने वाली बात होगी। कांग्रेस में भी एक खेमा है जो ये चाहता है कि समाजवादी पार्टी के बजाय बहुजन समाज पार्टी के साथ उसको चुनाव लड़ना चाहिए। और राजेंद्र पाल गौतम जो नए प्रभारी हैं उत्तर प्रदेश कांग्रेस के, उन्हें भी इसी राय का समर्थक माना जाता है। मायावती की पिछले दिन हुई प्रेस कॉन्फ्रेंस पर उन्होंने बहुत संभल कर बोला, तो इस मायावती की ये प्रेस कॉन्फ्रेंस, उस पर चंद्रशेखर का उनको जवाब और राजेंद्र पाल गौतम का रुख क्या कुछ गठबंधन के रुख को भी बदलेगा? क्या अगर चंद्रशेखर इस तरह से आक्रामक हुए तो बहन जी पर भी कुछ दबाव बढ़ेगा कि कांग्रेस के प्रस्ताव को या कांग्रेस की कोशिशों को वो थोड़ा ज़्यादा गंभीरता से लें? तो चंद्रशेखर का मायावती पर पलटवार, मायावती की प्रेस कॉन्फ्रेंस, राजेंद्र पाल गौतम का उन पर रुख, और क्या ये सारी चीज़ें उत्तर प्रदेश के सियासी रसायन को कुछ बदलेंगी, कुछ नई उथल पुथल पैदा करेंगे? ये भी आने वाले वक्त में सामने आएगा और मसला कुछ चढ़ावा चोरी ऐसे मसलों से बदलकर दलित सियासत की तरफ जाएगा। अनुराग अड्डा में आज यहीं तक। कल फिर किसी नए मुद्दे के साथ हाजिर होंगे। देखते रहिए बोले भारत। अपनी राय से अवगत कराइए। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। नमस्कार, धन्यवाद।